सो हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभम और आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 12.1. सो द क्वेश्चन इज द वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hollow hemisphere is 14 centimeter and total height of the vessel is 13 centimeter. Find the surface area of the vessel. हमें surface area of the vessel find करना है. हमको देखिए रखा है एक vessel दे रखा है जिसमें एक हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर है. हेमिस्फीयर के ऊपर जो सिलेंडर है वो सब माउंटेड है, राइट. हेमिस्फीयर के जस्ट ऊपर सिलेंडर रखा हुआ है. तो ये डायग्राम अगर हम बनाना चाहें दोबारा तो किससे किससे मिलकर बने हैं, तो इसमें है एक हेमिस्फीयर और एक है सिलेंडर, राइट. ये इनसे मिलके बना हुआ है कुछ इस तरह से, है ना. अगर इनको जोड़ा जाए तो ये बनेगा ये, राइट. अब हमको इसमें गिवन क्या है, तो 14 सेंटीमीटर इज द diameter of the hemisphere and height of the vessel is 13 centimeter, right. तो total height of the vessel is 13 centimeter और diameter है 14 centimeter. अगर ये diameter 14 centimeter है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो diameter इसका वही diameter इसका, right. diameter दोनों के सेम होने वाले यहाँ पे. तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, अगर diameter 14 तो रेडियस होता है d/2, that is diameter upon 2, right. तो 14 upon 2 is equals to 7 सेंटीमीटर. ये हमारा रेडियस हुआ. तो r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, है ना. और चलिए आप गिवन लिखते हैं यहाँ पे. गिवन सबसे पहले लिखेंगे गिवन. तो हमें गिवन क्या क्या है, तो हमें डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर गिवन है. डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर गिवन है कितना, 14 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ वेसल गिवन है. टोटल हाइट ऑफ द वेसल गिवन है इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, राइट. टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर. हमें टू फाइंड में क्या आएगा, टू फाइंड में क्या आएगा, टू फाइंड में आने वाला है इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, राइट. ये हमारा टू फाइंड में आ गया. अभी हम सॉल्यूशन करते हैं. सो सॉल्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, इनर सरफेस एरिया. इनर सरफेस एरिया मतलब ये पूरा एरिया, अंदर का ये पूरा सरफेस एरिया फाइंड करना है. अब अगर हम इस वाले फिगर में देखें तो वो जो इनर सरफेस एरिया है वो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दोनों का सम है, राइट. हेमिस्फीयर का कर्व और सिलेंडर का कर्व. सबसे पहले हम फाइंड करते हैं क्या, हेमिस्फीयर का कर्व. सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई r टाइम्स स्क्वायर, राइट. 2 पाई r स्क्वायर, 2 इंटू हमें यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 लेना है, इंटू r स्क्वायर, दैट मींस 7 इंटू 7, राइट. 7 7 कटा, ये आएगा 44 इंटू 7, 7 4 जा 28, 8 7 4 28 और ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये है CSA ऑफ हेमिस्फीयर. अभी हम फाइंड करते हैं CSA ऑफ सिलेंडर. CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर होता है हमारे पास क्या, 2 पाई r टाइम्स h, राइट. 2 पाई RH. यहां पे h कितना होगा, सिलेंडर का h कितना होगा, हमें r तो मालूम है, r7 है जो हेमिस्फीयर का r, वही सिलेंडर का r. h कैसे निकालेंगे हम, h अगर हम टोटल हाइट ऑफ द वेसल में से इसकी रेडियस को, हेमिस्फीयर के रेडियस को अगर माइनस कर दें, इसका रेडियस मतलब हेमिस्फीयर की हाइट, राइट. ये इसका रेडियस हुआ. अगर इतना रेडियस 7 है तो ये भी तो रेडियस ही, तो ये भी तो 7 ही होगा, है ना. अगर टोटल 13 है तो अगर 13 में से मैं यहाँ पे 7 माइनस कर दूं, इतना अगर 7 है, 7 माइनस कर दूं टोटल में से, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 6 बचेगा, राइट. 6 सेंटीमीटर, है ना. अगर ये 7, तो अगर मैं 13 में से 7 माइनस किया तो ये हो गया कितना, 6 सेंटीमीटर, राइट. अभी h आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर. अभी वैल्यूज में पुट करते हैं, तो 2 इंटू पाई 22/7 इंटू r इज 7 और h इज 6. तो 7 7 बेटा आया 44 इंटू 6, 6 4 24 की 4 कैरी 2
और ये आ गया 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, सीएसए ऑफ सिलेंडर। ठीक, अभी टोटल सरफेस कैसा है, इस सीएसए को इस सीएसए के साथ अगर प्लस कर देंगे, है ना, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। सो टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हो जाएगा सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर। ये वेसल होगा, इनर सरफेस और एरिया ऑफ द वेसल, सॉरी ये वेसल होना चाहिए, राइट, क्योंकि पूरा वेसल तो है, पूरा वेसल का तो निकालना है हमको, है ना। तो हमें सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या आया है, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर आया हमारे पास 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और सीएसए ऑफ सिलेंडर आया हमारे पास 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अगर हम इसमें इसको प्लस करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 360, 300 plus 200 that is 500, 560 और ये आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इनर सरफेस एरिया ऑफ द, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, ओके दैट्स ऑल।